मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसका एक हिस्सा एशिया में है तो दूसरा यूरोप में। एक ऐसा देश जहां चिकन से बनाया जाता है मिठाई। यहाँ के लोग एक दिन में कम से कम 10 कप चाय पी जाते हैं। और ये ऐसा देश है जहां लाल टोपी पहनकर बाहर घूमना सख्त मना है। हाँ दोस्तों, मैं उसी देश की बात कर रहा हूँ जिसका नाम टर्की है। क्या बोला तूने? मेरा मतलब तुर्की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए खोलते हैं तुर्की का दरवाजा। 10 नंबर हो गया। अरे यार, आज भी गलत दरवाजा खुल गया। हाँ अब ठीक है, सही दरवाजा है। तुर्की, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है, और इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्किश, जो 7,83,056 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की कैपिटल अंकारा, जो 1923 की आज़ादी के बाद यहाँ की कैपिटल सिटी बन गई। और तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल, जो दुनिया की उन गिनी चुनी सिटीज में से एक है जिसका एक हिस्सा यूरोप में तो दूसरा एशिया में है। यहाँ की ऑफिशियल गेम ऑयल रेसलिंग, जिसे ग्रीस रेसलिंग भी कहा जाता है। ऐसे तो ऑयल रेसलिंग पूरे देश के कोने कोने में है, लेकिन सबसे बड़ा ऑयल रेसलिंग का टूर्नामेंट यहाँ हर साल जून एंड को इड्रिन शहर में होता है। कहते हैं कि लोग यहाँ नहीं आते, उन्हें यहाँ की खूबसूरती खींच लाती है। यहाँ की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ब्लू मॉस्क है, जिसका इंटीरियर इतना सुंदर है कि आपका दिल खुशी से फूल जाएगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये जगह तो आपने देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि ये जगह तुर्की के पामुक्काले टाउन में है। ये जगह पूरी तरीके से हॉट स्प्रिंग से भरी हुई है। लोग कहते हैं कि अगर आप इस हॉट स्प्रिंग में नहाते हो तो आपका लंबा हो जाएगा। क्या बोला तूने? इंसानी जीवन, हरामखोरों, कुछ भी सोचते रहते हो। अगर आप कभी तुर्की जाओ, बड़ा करके ही आओ। अगर आपका सर भी आपकी गांड की तरह ही चिकना है तो घबराइए मत, तुर्की जाइए। जहां बात आती है हेयर ट्रांसप्लांट की, वहां तुर्की दुनिया की नंबर 1 पर आता है। कहते हैं बाल चाहे आपके नीचे के क्यों ना हो, फिर भी आपके चूथड़ों से निकालकर आपके सर पर लगा देंगे। Dada, why? Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! यहाँ पर हर साल 20,000 से भी ज्यादा लोग बस हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही आते हैं। और यहाँ का खर्चा भी बाकी देशों से काफी कम होता है। तो तुर्की जाओ और मलिंगा बन जाओ। समझ रहे हो? दुनिया की 70% अखरोट की प्रोडक्शन तुर्की में ही होती है। चाय तो यहाँ लोगों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। यहाँ का हर इंसान दिन में 10 कप से भी ज्यादा की चाय पी ही जाता है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? पर यहाँ की चाय में दूध नहीं होता। ये लोग बिना दूध की ब्लैक टी ही पीते हैं। कहते हैं कि सेंट पिकोलास यानी सांता क्लॉस का जन्म भी यही हुआ था, करीब 600 बीसी में। ये वो वाला बीसी नहीं है कमीनों, जरा ध्यान से सुनो। कि दुनिया का सबसे पहला कॉइन भी यही बना था। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड बाजार भी आपको यही देखने को मिल जाता है, जिसके चप्पे चप्पे पर 4000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। कहते हैं कि अगर एक बार आप यहाँ चले गए तो जिंदा तो लौट आओगे, लेकिन आपके हाथों में कुछ न कुछ खरीदी हुई चीज जरूर होगी। तो अगर कोई इंसान इस जगह बिना कुछ खरीदी किए बाहर निकलता है तो शर्म करो फकीरों, क्योंकि आपकी औकात ही नहीं है कुछ खरीदने की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए तुर्की की मार्केट टर्की की मार्केट बन जाती है। माना जाता है कि यहाँ 5000 से भी ज्यादा औरतें यहाँ सेक्स वर्कर का काम करती है, तो ज्यादातर यूक्रेन से लाई गई है। वैसे यहाँ प्रोस्टिट्यूट लीगल है, यानी अगर आपके जेब में यहाँ की करेंसी लिया है, जो कि 1 लिया 10 इंडियन रुपए के बराबर है, तो आप आपकी जिस्म की भूख मिटा सकते हो। ना, ऐसा गलत काम ना करना जी। अगर कभी तुर्की जाना हो तो फ्लाइट वो ही लेना जो सुबिहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरती है, क्योंकि अरे भाई पैसे बचेंगे। लेकिन अगर आप अमीर बाप की नाजायज औलाद हो तो जो मर्जी करो, अपनी गांड मराओ, मुझे क्या। होटल भी बियोग्लू टाउन के पास होना चाहिए।
यहाँ से आपको टेक्सास मेट्रो और अदर ट्रांसपोर्टेशन सारी सेवाएं नियर बाय ही मिल जाएंगी। और अगर आइसक्रीम के साथ बकचोदी करनी हो तो यहाँ की टेक्सन स्क्वायर के पास की दुकानों में आप जा सकते हो। तुर्की के पड़ोसी देश है ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, इराक और सीरिया है। देश के उत्तर में ब्लैक सी मौजूद है। तुर्की की पॉपुलेशन में 99% लोग मुस्लिम हैं। यहाँ के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन 99% मुस्लिम होने के बावजूद भी इस देश को धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर कहा जाता है। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है जनाब। तुर्की में एक ऐसा अजूबा है जो 2 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है, यानी कि एक ब्रिज है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, जिसका एक हिस्सा एशिया में तो दूसरा हिस्सा यूरोप में है। इसी वजह से तुर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। एक सर्वे के मुताबिक इस देश में हर इंसान को 3 बार जरूर होता है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होती है। इसी वजह से यहाँ के लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव भी होते हैं। तभी तो फेसबुक पर सबसे ज्यादा अकाउंट के मामले में तुर्की तीसरे नंबर पर आता है। तुर्की देश में लाल टोपी को पहनकर बाहर निकलना कानूनन अपराध है। इस पर मुस्तफा कमाल पाशा ने बैन लगाया था। उनका कहना था कि लाल टोपी कट्टरता की निशानी है, इसलिए अगर आप कभी भी तुर्की गए तो खुले में लाल टोपी पहनकर मत घूमिएगा। अगर आप पकड़े गए तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तुर्की में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसे नमक में लपेटा जाता है। ये क्या है? वहाँ के लोगों का मानना है कि इससे बच्चे पर की बुरी नजर चली जाती है। तुर्की में आपको चिकन से बनी मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी, जिसको चिकन और दूध को मिलाकर बनाया जाता है। अगर आपका सपना है तुर्की में एक रिपोर्टर बनने का तो उसे अभी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ के पत्रकारों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और यहाँ के जेल्स में आपको रिपोर्टर पड़े हुए मिल जाएंगे। तुर्की में सबसे ज्यादा मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। कहा जाता है कि तुर्की का हनी दुनिया का सबसे अच्छा शहद होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ तुर्की का वीजा प्रोसेस। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको तुर्की का वीजा 4 से 5 दिनों में ही मिल सकता है। दोस्तों, तुर्की में घूमने के लिए 8 से 9 दिन में लगभग आपको 55,000 रुपए खर्चा करना पड़ सकता है। तो ये था दुनिया का सबसे स्पेशल देश तुर्की। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हो तो इन 2 वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।